हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन कीजिए। दोस्तों हाँ, ये हम दर्पण के सूत्र का निगमन करके इसमें आपको एक शानदार तरीके के साथ और कम से कम समय में और अच्छे से समझाकर बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों, उत्तर दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध जो है, अब इसको हम आपको बताने जाने हैं कि कैसे ये सूत्र का निगमन होता है एक शानदार तरीके के साथ। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसका ग्राफ छापेंगे। तो ग्राफ छापने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ देखिए हम छापे हैं, पहले से ही रखे हैं। तो आप इसको देखिए, ये हमारा क्या एक ग्राफ है। तो ग्राफ के जरिए ही हम इसको हल करेंगे। तो ये जो हमारा ए बी है, ए बी कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ से प्रतिबिंब, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, इस पर प्रतिबिंब डाला जा रहा है। तो दोस्तों ये दर्पण है, प्रतिबिंब इस पर पड़ने के बाद टकराने के बाद वापस लौटते हैं। जो जी हाँ दोस्तों, दर्पण में जो होते हैं प्रतिबिंब वो वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब वापस लौट गया, बट जो है इसका ना एक आभासी प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये दोस्तों ना, ये प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत हो रही है। ये प्रकाश जो डाला गया है ये आती हुई प्रतीत हो रही है। इसके बाद एक जो होता है ना, वो केंद्र पर डाला जाता है। कहाँ पर डाला जाता है तो दोस्तों, ये केंद्र पर डाला जाता है। जो हम केंद्र पर प्रकाश डालते हैं वो यहाँ पर पड़ने के बाद जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। लेकिन इस पर भी आती हुई किरणें प्रतीत होती है, वो कहाँ पर होती है, केंद्र पर। और जो दर्पण पर टकराने के बाद आती है तो वो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है कि हमारा मुख्य फोकस ही अब है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये जो कटता है यहाँ पर, यानी कि जो केंद्र वाली लाइन है और ये फोकस वाली, ये जहाँ पर कटता है इसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और फिर जो है ये वस्तु से छोटा बन रहा है और फिर आभासी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर सामने बनता है तो वास्तविक और पीछे बनता है तो आभासी दर्पण में ये होता है। और जो लेंस होते हैं इसके अपोजिट होते हैं। तो दोस्तों आप अगर एक को समझ जाएंगे तो इससे ही आप अवतल दर्पण का भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब कैसे हम इसको हल करते हैं सोल्यूशन के साथ। आप शानदार तरीके के साथ इसको समझिए। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम मानेंगे, देखिए यहाँ से जो होता है केंद्र, ये पोल है। तो दोस्तों ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी, जो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी होती है उसको हम क्या लेते हैं दोस्तों, हम बताइए। जो ध्रुव से केंद्र से यानी कि पी और सी, तो दोस्तों हम इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी कि दोस्तों जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये हमारा क्या, वक्रता त्रिज्या आर है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलिए, आगे हम आपको समझाने वाले हैं। जो देखिए ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी, दोस्तों हाँ, एफ से और फोकस के बीच दूरी जो होता है वो हमारा क्या होता है, पी से एफ के बीच दूरी, फोकस दूरी तक क्या होता है, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसको हम एफ से लिखते हैं। और फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए आप, जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की जो पोल की दूरी होती है उसको हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और ये पोल से दोस्तों ध्रुव से यहाँ तक की दूरी जो है, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को हम वस्तु की दूरी यू बोलते हैं। और इसी को ये देखिए, यह प्रतिबिंब रखा गया है ना यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यानी कि ध्रुव से ये प्रतिबिंब की बीच की दूरी जो होता है वो हम भी से लिखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम भी से लिखते हैं। अब हमारा क्या आया, फोकस। अब फोकस को निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, ये फोकस है, फोकस लगभग यहाँ तक है। तो यहाँ से हम ध्रुव से फिर लेंगे पोल से, तो पोल से फिर ये फोकस है, ये फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर आपको लिख के समझा रहे हैं कैसे किए हैं। यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए आप समझ जाएंगे खुद ही। तो आप देखिए, ये आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है और ये हम लिखे हैं, माना दर्पण के ध्रुव पी से, जिस तो हाँ देखिए दर्पण के ध्रुव क्या, पी से वस्तु ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी जो है ये वो पी बी, यानी कि पी बी बराबर क्या माना, यू, तो माइनस यू। दोस्तों वहाँ इस साइड माइनस होता है और इस साइड प्लस होता है, तो इस साइड बन रहा है इसलिए माइनस हो गया, तो माइनस हो गया। अब इसी प्रकार देखिए दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की बीच दूरी, दोस्तों हाँ ये P है और ये A डैश B डैश के बीच की दूरी जो है हमारा क्या है, पी बी डैश। तो पी बी डैश जो है वो प्लस बी, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर
आर। जी हाँ, ये पी से सी तक की दूरी को हम आर माने, वक्रता त्रिज्या आर माने हैं। इसी प्रकार दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी पी एफ, दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी पी एफ क्या है, प्लस एफ। ये पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी को बोलते हैं और उसे हम एफ से माने हैं। तो चलिए अब इसका निगमन करते हैं एक शानदार तरीके के साथ, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ से आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी। तो जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, समकोणी। क्या बोलते हैं, समकोणी। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे आप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश समकोणिक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समान कोण यानी कि समकोण बन रहा है, या फिर बोलिए कि समान कोण का है, इसलिए। या फिर इसको देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सी कोण इससे इसके भी साथ बन रहा है और ये इसके भी साथ, इसलिए हम इसको समकोणिक मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समकोण बने या तो फिर ये एक ही कोण से दोनों त्रिभुज बने तो हम उसको समकोणी त्रिभुज मानते हैं, यानी कि समान कोण का त्रिभुज। तो अब आके आप देखिए, तो आप यहां से देखिए ये समकोणिक है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्राफ से समझते रहिए, देखते रहिए। तो आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये समकोणिक है ना, इसलिए इसलिए क्या होगा, अतः अतः यहां से देखिए ए बी जो होगा, ये ए और बी, तो ए बी आप लिखेंगे बटे, ये देखिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश लिखेंगे बराबर। यहां से देखिए, यहां से आप देखेंगे क्या देखेंगे, बी और सी। दोस्तों हाँ, ये लाइन यहां से चालू करेंगे, त्रिभुज यहां तक हो रहा है, तो बी और सी है ना, तो बी सी लिखेंगे बटे, फिर देखिए ये बी डैश सी है, जो इसकी दोस्तों पहला त्रिभुज तो ये था, तो ये बी से सी तक जाएंगे। फिर इधर देखिए बी डैश सी है, तो आप लिखेंगे बी डैश सी बटे बी डैश सी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे, क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 मानेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर भी एक त्रिभुज समकोणिक बन रहा है, यानी कि समान कोण का। देखिए यहाँ पर हम कोण एफ लेंगे तो इससे ए डैश बी डैश एफ बन रहा है, और फिर आर एन एफ, ए डैश बी डैश एफ बन रहा है, और आर एन एफ ये भी समकोणिक है। तो आप लिखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज, त्रिभुज यहां से देखिए आर एन एफ, आर एन एफ, आर एन एफ समकोणिक है। फिर समझिए, ये देखिए यहां से त्रिभुज ये एफ पर बन रहा है और फिर ये भी एफ पर बन रहा है, यानी कि एफ ही पर दोनों बन रहे हैं, इसलिए ये समकोणिक है। या तो इसमें भी देखिए सम 90 डिग्री कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, तो चाहे जैसे आप मान सकते हैं। यानी कि ये इससे बन रहा है एक ही, देखिए एक ही एफ से ये भी त्रिभुज बन रहा है और ये भी, इसलिए हम इसे समकोणिक बोलते हैं। तो आगे देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एन आर बोलिए या फिर आर एन, तो यहां से देखिए ये आर एन, आर एन बटे क्या करेंगे हम, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर आर एन बटे ए डैश बी डैश हो गया। अब जब देखिए ये जो लंब वाला होता है, लंब वाले के साथ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आप आर एन ये लिए थे, तो ये जब त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर एन और एफ है ना, एन और एफ है, तो एन एफ लिखेंगे बटे, अब फिर छोटा वाला क्या है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ है, तो छोटा वाला बी डैश एफ लिखेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप यहां से लिखेंगे, यहां से ये लिखेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपका जो यन और यफ है,
दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो n और f है वही p और f भी होगा। जो n और f है p और f भी होगा। चूंकि आप यहाँ पर लिखेंगे भी, हम आपको समझा रहे हैं, आप लिखेंगे n और f बराबर p f, यानी कि ये लगभग है, लगभग आप लिखेंगे लगभग, यानी कि लगभग ये बराबर है। चूंकि ना जो ये है, ये आर्यन है, ये लगभग इसके समीप में होता है, एकदम समीप में होता है, एकदम समीप में, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये दोनों नगण्य मानते हैं। इसलिए जो हमारा ना यहाँ पर देखिए NF जो है, NF जो है वो PF के बराबर है, यानी कि ये बहुत नज़दीक है इसके, इसलिए हम इसको मानते हैं। ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो अब आगे चलिए क्या करते हैं, इसको देखिए। और देखिए इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए ग्राफ में। जो देखिए जो n और r है, जो n और r है वही तो AB भी है। जितना ऊंचाई n और r का है वो AB भी है, यानी कि n r बराबर हम AB लिख सकते हैं, n r बराबर AB। तो आप लिखिए n r बराबर AB। अब चलिए इसको आगे हल करिए। तो यहाँ पर पहले आप n r और AB आया, तो यहाँ पर आर एन है या एन आर, दोनों एक ही मानिए। तो यहाँ पर जो है एन आर का मान यहाँ पर आप रखेंगे, तो एन आर यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, आर एन के स्थान पे, एन आर के स्थान पे ए बी रखेंगे। तो यहाँ पर ए बी रखिए। देखिए यहाँ पर एन आर है और यहाँ पर भी एन आर है, तो एन आर बराबर ए बी है, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। अब आगे चलिए क्या करते हैं, इसको देखिए ध्यान से। और हम यह क्या बोले थे, यहाँ पर जो एन आर है वो ए बी के बराबर है, एन आर ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एन आर के स्थान पर हम ए बी रख दिए थे। अब यहाँ पर देखिए एन एफ और पी एफ, तो यहाँ पर एन एफ है, तो एन एफ जो है पी एफ के बराबर है, एन एफ जो है लगभग पी एफ के बराबर है। तो आप लिखेंगे क्या, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ स्थान पे आप पी एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एफ बटे बी डैश एफ। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप इसको आप समीकरण 2 मानेंगे, क्योंकि समीकरण 1 तो हम पहले मान चुके हैं। तो समीकरण 1 को हम माने हैं, अभी इसको समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर है, अब समीकरण इसको हम क्या मान लिए हैं, 2 मान लिए हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो 1 व 2 से क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखिए एक में भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। नोट करते चलिए दोस्तों, नोट करते चलिए। ए बी बटे ए डैश बी डैश है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश और ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये दोनों मिल, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जब ये दोनों हट जाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी सी बटे बी डैश सी डैश, बी सी बटे बी डैश सी डैश, सॉरी बी डैश सी है, ओनली सी है, बराबर। ध्यान दीजिए किस लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा ये बी सी बटे बी डैश सी, और इधर क्या बचेगा, पी एफ बटे बी डैश एफ। आगे चलिए, अब आगे क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर बी सी है दोस्तों, बी और सी, तो बी और सी का मान तुमको दिया नहीं है, हाँ, बल्कि बी और पी का मान दिया, फिर पी और सी का मान, बी और पी का मान यू था, पी और सी का मान क्या था, आर था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप बी सी के स्थान पे लिखेंगे, बी सी के स्थान पे लिखेंगे पी सी प्लस पी बी, यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे तभी तो इतना होगा पी सी के बराबर, तो बटे बी डैश सी है। अब बी डैश सी कहाँ है, यहाँ की बी डैश सी, तो बी डैश सी का मान तो दिया नहीं है, हाँ मुझको क्या दिया है देखिए आप, अगर हम यहाँ से पी सी में से, अगर आपको देखिए यहाँ पर पी सी में से अगर हम
यहाँ से P और B डैश निकाल लेंगे, यानी कि इतने में से अगर हम इतना निकालेंगे तो हमारा इतना ही बचेगा, यानी कि B डैश C बचेगा। तो आप इसके सामने लिख सकते क्या लिख सकते हैं, PC माइनस क्या है, PC माइनस PB डैश, PB डैश बराबर PF को आप ऐसे रख लीजिए। क्यों? क्योंकि P और F का मान दिया क्या है, हमारा P और F फोकस है, P और F क्या फोकस है, फोकस दूरी F है। तो यहाँ से देखिए आप PF ऐसे रख लीजिए। अब आया क्या, B डैश F, तो B डैश F कहाँ है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर B डैश और यहाँ पर F है। इसका मान तो दिया नहीं है, B डैश F का मान दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P और F, PF माइनस PB डैश निकाल सकते हैं। PF माइनस PB डैश, जब हम PF में से PB डैश निकालेंगे तो हमारा इतना ही बचेगा। तो PF माइनस PB डैश, क्योंकि PF का मान F होता है, PB डैश का मान V है। तो अब क्या करेंगे, आप मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान कहाँ से रखना है, आप यहाँ से देखिए मान कैसे रखना है। तो मान रखने के लिए आप यहाँ से देखिए, आप देखिए PC का मान क्या है, PC का मान R है, तो यहाँ पर R रखेंगे। PB का मान माइनस U है, तो प्लस माइनस माइनस U बटे PC का मान R ही है, R माइनस P डैश PB डैश मान प्लस V का भी है, तो यहाँ पर प्लस का भी और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये V हो गया बराबर PF, P और F का मान F था तो F लिखेंगे बटे PF, तो PF F ही है, PB डैश V है तो V लिखेंगे। तो आप जानते हैं क्या कि यह बराबर क्या होता है, R/2, तो R बराबर क्या होता है, 2 1 के 2F, तो R बराबर 2F होता है। तो आप यहाँ पर रखेंगे R के स्थान पे 2F, R के स्थान पे 2F रखेंगे, तो 2F माइनस U बटे 2F माइनस V बराबर F बटे F माइनस V। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, क्या करना है इसको ध्यान से देखिए। तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए पहले। F माइनस बी है दोस्तों, हाँ क्या है, F माइनस बी है, तो F माइनस बी, फिर यहाँ पर क्या, 2F माइनस यू। दोस्तों इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, बराबर F है, F लिखिए, 2F माइनस बी को उतार लीजिए, ऐसे 2F माइनस बी को उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले F का गुणा इसमें और इसमें करेंगे, तो F का गुणा जब इसमें करेंगे 2F स्क्वायर हो जाएगा, फिर F का इसमें करेंगे तो माइनस UF, ये माइनस, अब इसका गुणा करेंगे माइनस 2FV हो जाएगा, 2FV, ये माइनस माइनस प्लस U और V हो जाएगा बराबर, अब बराबर देखिए F का इसमें करेंगे तो 2FF स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस F में V का गुणा करेंगे तो FV हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या, 2F स्क्वायर यहाँ पर है, 2F स्क्वायर यहाँ पर है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब आगे देखिए, अब आपको करना क्या, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप U और V है, तो U और V को ऐसे ही रखने दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, तो U और V लिख लीजिए बराबर, यहाँ पर देखिए जब 2F इस साइड, यहाँ पर माइनस FV है तो इसको लिख लीजिए, और जब ये माइनस से 2FV इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2FV, जब बराबर की इस पर आएगा पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस UF इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब UP बराबर ये माइनस FV और प्लस FV, तो दो में से एक निकलेगा तो एक ही FV बचेगा, और फिर प्लस UF है तो UF आप ऐसे लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे, आप एक चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि आप अब बस आपका उत्तर आ गया, सिर्फ भाग करना, भाग करेंगे तो आपका जो है निगमन हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, क्योंकि UVF से भाग कर देंगे तो इसमें से UV कटेगा, FV कटेगा, UF कटेगा, तो कुछ ना कुछ बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको, भाग करिए, यही लिखना है, UV बटे UVF बराबर FV बटे UVF प्लस UF
बटे यू वी एफ। तो आपका देखिए यहाँ से यू यू और एफ कट जाएगा। इसमें देखिए एफ वी वी कटेगा, इसमें से यू बी, यानी ऊपर एक बचेगा। तो 1/f बराबर यहाँ पर कट जाएगा 1/u प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1/v। तो ये आपका जो है निगमन हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।